कितने बच्चों को लगता है सीए मुश्किल है? कुछ कोर रीजंस हैं जिसकी वजह से आईसीआई चाहते हुए भी आपको डिग्री नहीं दे सकता। 15 लाख चार्टेड अकाउंटेंट्स इस देश को आज 150 करोड़ की आबादी के ऊपर कम से कम चाहिए, और हमारे देश में एज ऑन डेट जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो कितने हैं? 3 लाख। मतलब एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है बच्चों, बहुत क्लियर हो जाती है कि इंस्टीट्यूट आपको फेल नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड है चार्टेड अकाउंटेंट्स की। अगर वो दोनों हाथों से भी आपको सीए बनाना शुरू करे ना, तो भी वो मार्केट डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगा। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो, फेंक दो इस चीज को निकाल के अपने दिमाग से कि सीए इंस्टीट्यूट आपको फेल करता है। जब तक आपके दिमाग में ये बना रहेगा तब तक आप सीए नहीं कर पाओगे। ये मैंने फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ आपको इसीलिए बताए ताकि आपके दिमाग से ये जो डस्ट आ गई है, ये जो आपने कूड़ा यहां पर भर लिया है कि सीए इंस्टीट्यूट आपको फेल करता है, ये आपके दिमाग से निकल सके। आज भी देश में कम से कम 11.5 लाख चार्टेड अकाउंटेंट्स और चाहिए, और आज भी हमारी स्पीड यह है कि हम हर साल 20 से 25 हजार चार्टेड अकाउंटेंट्स बना रहे हैं, सिर्फ 20 to 25,000। ऐसा क्यों? इसका जवाब चमन सर ने स्टार्टिंग में ही दे दिया था आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी ये चाहता है कि जब मार्केट में आप जाओ, आप जब आईसीआई को रिप्रेजेंट करो, तो पता लगे कि ये वर्ड चार्टेड जो दिया है, डॉक्टर को नहीं दिया चार्टेड वर्ड, इंजीनियर को नहीं दिया, ये जो वर्ड चार्टेड हमने लिया है, चार्टेड अकाउंटेंट वर्ड लिया है, इसकी एक इज्जत बनी रहे। तो आज सबसे पहला लेसन सभी बच्चों को जो लेना है वो सिर्फ और सिर्फ ये लेना है कि इंस्टीट्यूट तो मुझे पास करना चाहता है, इंस्टीट्यूट तो मुझे हर तरीके से चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सीए बनूं, क्योंकि जब मैं जल्दी से जल्दी सीए बनूंगा तभी इस देश की सेवा कर पाऊंगा, और अपना भला होगा वो तो अलग बात है। भाई अपना भी तो होगा, यस और नो, हाँ या ना? अच्छा, कितने तो ऐसे मिलते हैं, सर मैंने आपसे सीए फाउंडेशन की थी, 280 आए थे, पर सॉरी सर वो इंटर मैंने कहीं और से की थी। तो क्या हुआ बेटा? सर 3 अटेम्प्ट लग चुके, 400 नहीं आके तेरे। मतलब अब समझो, ये बॉलीवुड नहीं है सीए कि शाहरुख खान को देख लिया तो पीछे पीछे धड़क भाग लिए। तुम्हारा करियर है, तुम्हें पास होना है, तुम्हें सीए बनना है। भाई पास हो गए, तुम ही सीए बनोगे ना। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? तुम्हें। दूसरे नंबर पे तुम्हारे पेरेंट्स को, तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया। हाँ या ना? आप सीए नहीं कर रहे सर, आपका परिवार भी आपके साथ सीए कर रहा है। वो पैसा जो आपके पास लगा रहा है, जो टाइम आपके पास लगा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए लगा सकता है। चले जाओ यूएस यूके के अंदर, कल्चर देखो क्या, 12 साल की एज में बोलते हैं चल भागे यहाँ से, कमा और अपनी ज़िंदगी देख। तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बोलनी आती है उन्हें, तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे। अब उनकी नेटिव लैंग्वेज अब क्या करोगे यार? हाँ, बड़े किस्मत वाले हो। जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया, 27 साल की एज में जाकर के 7 साल में उसने सीए कंप्लीट करी। रोज़ बैठ के जब मिल जाए पेरेंट्स को, मैं सीए क्यों शुरू करवा दी, एमबीए करता है, बीकॉम करता है, ये करता वो करता। उस दिन मैंने उसको समझाया अच्छे से डिटेल में। मैंने कहा बोल, ये जो पैसा 7 साल तेरे साथ लगाया ना, जो समय लगाया, उनके पास भी ज़िंदगी थी, उनको भी समझ में आ रहा था कि बुढ़ापा चालू हो चुका है, अब जो ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, थोड़ा घूमना फिरना है, घूम सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा चल यार ये भी छोड़, ये भी बच्चे पे लगा, इसकी ज़िंदगी बन जानी चाहिए। जो संघर्ष मैंने देखा उसको ये संघर्ष नहीं दिखना चाहिए, जो आर्थिक तंगी मैंने झेली है वो इसको नहीं दिखनी चाहिए, जितना स्ट्रगल मैंने किया वो इसको नहीं दिखना चाहिए। वो भी इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन नहीं, आप अपनी ईगो के आगे डटे रहे। आपने क्या करना है? आपने कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना। आपके दिमाग में क्या है? मेरा दोस्त जहाँ जाएगा हम साथ साथ हैं, आया ना? एंड दैट इज़ द रीज़न। मैं खुद जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, 6 स्टैंडर्ड से मैंने दुकानों पे काम करना शुरू कर दिया था अपने परिवार को संभालने के लिए। मुझे पता है 6 से लेकर 12th तक क्या स्ट्रगल किया, पढ़ाई कैसे करी और किस तरीके से कमाया। 12th के बाद सीए करना कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितना बड़ा स्ट्रगल था वो मैं जानता हूँ। और
बहुत कम फीस थी जहाँ मैं पढ़ने जाता था, बट वो भी अरेंज करना मेरे लिए कितना मुश्किल काम था वो भी मैं बहुत अच्छे से याद करता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो उस फेज से निकला हूँ, तो आज उन बच्चों का पेन समझ पाता हूँ जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनमें टैलेंट है, वो सीए करना चाहते हैं। इस वजह से अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेट असाइड करते हुए इतने नॉमिनल प्राइस के ऊपर आज ये कोर्स शायद अवेलेबल करवा पाता हूँ। तो सिर्फ यही चीज़ है, अगर मैं उसे कर भी दूँ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी बिग डिफरेंस इन एनी मैनर। आएंगे 210 पास तो हूँ, मेरे को ये देखना है 300 आएंगे या 350। ये कॉन्फिडेंस ना अंदर से आता है, ये ऐसे नहीं होता हवाबाजी कि मुंह से निकाल दिया तो हो गया। ये अंदर से जनरेट होगा, और अंदर से जनरेट कब होगा? जिस दिन सीए का हर बच्चा ये थाम लेगा कि मुझे कम से कम एक टेस्ट रोज देना ही देना है। जिस दिन बच्चा ये थाम लेगा कि मुझे रोज एक टेस्ट कम से कम देना ही देना है, रात को चाहे रोटी मैं आधी घंटे खाऊं, चाहे मैं सोऊं ना, लेकिन मुझे टेस्ट दिए बिना नहीं सोना। जिस दिन आप ये ठान लोगे ना, मैं लिख के देता हूँ पेपर पेन पे, अगर आप फेल हो जाओ ना, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, बिल्कुल सेमिनार लेना छोड़ दूँगा। लेकिन आप शपथ तो लो पहले। कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। अगर आप इसे एक वीक करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी किस तरीके से? आप कहते हो सर मैं टारगेट सेट करता हूँ, डे एंड में पूरा नहीं हो पाता। मैं सोचता हूँ 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ पाती हूँ। मैं सोचता हूँ 15 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं 12 घंटे पढ़ पाता हूँ। जो मैं दिमाग में सोचता हूँ वो मेरे एक्शंस में नहीं आ पाता। ये 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो आप सोचते हैं और जो आप कर रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। और कंसिस्टेंटली आप चालू रखिए, विद इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप देखेंगे जो सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दिमाग में स्टेबिलिटी चाहिए। अनकॉन्शियस जो बिहेवियर है वो कंट्रोल में आना चाहिए। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सांसों की स्पीड को फोकस करो, सिर्फ सांसों की स्पीड। आराम से सांस लो, पूरी गहरी सांस लो, आराम से सांस छोड़ो, एकदम आराम से सांस लीजिए, एकदम बहुत आराम से। कुछ नहीं, किसी को ध्यान रखना, अपनी सांसों की स्पीड पे ध्यान रखिए। अब सांस लेते हुए आप इमेजिन करिए कि आप किसी एक बड़ी वंडरफुल हिल स्टेशन पे, गार्डन्स के बीच में, जहाँ चारों तरफ फ्लावर्स हैं और ग्रीनरी है, वहाँ बैठे हुए। आराम से बस ये इमेजिन करिए। जस्ट सांस आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए। सांसों की स्पीड पे भी ध्यान रखिएगा, तेज ना हो जाए। आराम से सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। अब वहाँ से वापस आ जाइए ऑडिटोरियम में, आइए वापस। देखो, सिर्फ इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज एज ए स्टूडेंट, मैं मानता हूँ हो सकता है आपका दूसरी चीज़ों में दिमाग ना लगता हो। अभी आप थोड़ा सा देखें ना, अपने आप को रियलाइज़ करें, तो अचानक ना थोड़ी सी दिमाग में फ्रेशनेस सी आई है, हल्का सा कुछ रिलैक्स सा लगा है दिमाग के अंदर। ऐसा लग रहा है अचानक ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लग गई। और ये मैं कई बार बोलता भी हूँ। होता क्या है, आपका दिमाग नेगेटिव कब होता है? जब दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। एक्सरसाइज अगर आप दिन में 2 से 3 बार कर लो, और ज़्यादा देर के लिए नहीं कह रहा, 2-2 मिनट के लिए। वो जो मैं गार्डन में लेके गया था वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं इसलिए लेके गया था, थोड़ी लंबी करवानी थी। बट आप इतना ही कि मेरी सांस जो है वो आराम से चल रही है, आराम से मैं ले पा रहा हूँ या नहीं। सिर्फ इतना अगर आपने दिन में 2 से 3 बार कर लिया, आपके अंदर ना धीरे धीरे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज करोगे और रात को अली बाबा का जिन आ जाएगा और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। अगर आप इसे एक वीक करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी।